और अब देश के दूसरे हिस्सों में बारिश की वजह से हो रही परेशानी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि अभी भी किस तरह से वही हाल दिख रहा है। सिर्फ महीना बदलने वाला है, कैलेंडर में जुलाई की जगह अगस्त लेने वाला है, लेकिन बारिश वाली मुसीबत जस की तस बनी हुई है। आज मध्य प्रदेश से कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग खतरनाक पानी का सामना करते हुए साफ दिख रहे थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के इस वीडियो में एक व्यक्ति नदी पर बने छोटे पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन अगले ही पल ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। छतरी लिए नदी के बहाव में जूझ रहे शख्स ने काफी देर तक पानी के प्रकोप से खुद को बचाए रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो पानी से हारा और नीचे चला गया, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसकी झलक फिर दिखी, उसकी जान बच गई। शिवपुरी जिले में भी छोटे पुल के ऊपर तेज बहाव था, बावजूद इसके पिकअप वैन ने यहां से निकलना चाहा। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। यहां भी किस्मत से ड्राइवर को बचा लिया गया। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी आसमानी बूंदों ने लोगों को बता दिया कि कम से कम इस बारिश वाले सीजन में उसे डरना जरूरी हो गया है। सोचिए, एक ट्रैक्टर जो 2 टन से भी ज्यादा वजनी होता है, राजस्थान में वो ट्रैक्टर पानी में बहाव में बहता हुआ चला गया। पानी के आगे ट्रैक्टर किसी खिलौने की तरह लग रहा था। ऐसा खतरनाक पानी जो किसी की गली में आए तो लोगों की आत्मा कांप जाए। ये मंजर राजस्थान के 12 जिले के लोगों ने देखा। पानी का ये खतरनाक बहाव इस ट्रैक्टर को काफी दूर तक घसीटता ले गया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि एक मोड़ पर ट्रैक्टर रुक गया, वरना बहुत दूर तक जा सकता था। इन गलियों में नदियों जैसा सैलाब आया तो घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रैक्टर पानी में फंसा, जिसे निकालने के लिए कई लोगों ने एक साथ कोशिश की। ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। नहर के बीच जान खतरे में पड़ी तो सबने कूदकर खुद को सुरक्षित किया। पानी ज्यादा बरस रहा है तो पहाड़ों में भी रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आईटीबीपी के जवानों से भरी हुई एक बस नदी में जा गिरी। बस को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी के तेज बहाव के बीच बस के पहिए हवा में और आधी बस पानी में डूबी नजर आई। बस को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान केबल की मदद से रेस्क्यू टीम बस तक जाती दिखी। बताया गया कि एक खतरनाक मोड़ में स्लिप होने के बाद बस नीचे गिरी थी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में जवानों की टोली नहीं थी। वापसी की तरफ कर लिया तो ये स्लिप हो गई दरिया। ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई, ऐसा जिसमें कोई ट्रूप्स नहीं थे। फिलहाल बस के ड्राइवर का इलाज चल रहा है। वहीं उल्टी पड़ी बस को भी सीधा कर दिया गया। अगला टारगेट बस को नदी से निकालने का है। अगली तस्वीर राजस्थान की है, जहां पर कहीं पर नेशनल हाईवे पानी से टूट गया तो कहीं 3-3 किलोमीटर तक हाईवे पर गाड़ियों के चलने के लिए जगह ही नहीं बची है। सवाई माधोपुर जिले में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इस चिकनी सड़क को तोड़कर पानी ने अपना रास्ता बनाया। राजस्थान के इसी जिले में पानी ने स्टेट हाईवे के 3 किलोमीटर के हिस्से को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। हाईवे पर आज ये स्थिति है कि आधी से ज्यादा गाड़ियां जो कार हैं वो डूब गई हैं और चलने की स्थिति नहीं है। डूबे हुए हाईवे पर चलने के लिए ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा था, लिहाजा हमारी टीम भी उसी में सवार हो गई। बारिश और बाढ़ से क्या हाल है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा है कहीं पर और देखिए पानी कितना ज्यादा है। फिलहाल यहाँ प्रशासन भी ट्रैक्टर के जरिए ही लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। फिर बारिश की मुसीबत मैदानी राज्यों से कहीं ज्यादा पहाड़ों पर होती है। इस बार की बारिश में भी यही हुआ। कुदरत का बैलेंस बिगड़ा तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों के छोटे छोटे रास्ते टूट गए। हिमाचल के कांगड़ा में एक पैदल पुल पानी के आगे टिक नहीं पाया। 2 गांव को जोड़ने वाले पुल के रास्ते पर अब पानी बह रहा है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखा, जहां लकड़ी का बना पुल पानी के प्रकोप में टूट गया। ये पुल मध्य मधेश्वर धाम तक जाने के रास्ते में था। मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी के तमाम हिस्से बारिश और बाढ़ की वजह इस वक्त बेहाल हो गए हैं। इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों तक में पानी भर गया है।
शिवपुरी में स्कूल कैंपस के अंदर पानी भरने के बाद बच्चे फंस गए। अपने बच्चों को निकालने के लिए उनके माता पिता स्कूल आए। पीठ पर अपने बेटे को ले जाता पिता एक बार लड़खड़ाकर गिरता भी दिखा। महज कुछ घंटों के अंदर जमा हुए पानी ने ही स्कूल में बच्चों को कैद कर दिया था। शिवपुरी से ही लगा हुआ गुना जिला भी बारिश में पानी से पीड़ित रहा। शहर की कॉलोनियों में पहला फ्लोर पानी में डूब चुका था और दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जाकर लोगों ने इस भयानक मंजर से खुद को बचाया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यटकों को ज्यादा मस्ती करना भारी पड़ गया। नरहरा वाटरफॉल में एडवेंचर के लिए लगाए गए स्पोर्ट झूले वहां पर एक साथ कई लोग उस पर सवार हो गए, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। और हुआ ये कि 2 लोगों की क्षमता वाले स्पोर्ट झूले पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद झूला टूट गया और झूले पर सवार सभी टूरिस्ट नीचे आ गिरे। देखिए कैसे चंद सेकंड में झूला भर भरा कर गिर गया और 10 फीट की ऊंचाई से पर्यटक धड़ाम से नीचे गिरे। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन झूला टूटने से कई पर्यटक घायल हो गए। एक बड़ी खबर इस वक्त लेह से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 अधिकारियों के भी घायल होने की खबर है। यह हादसा तब हुआ जब सेना का एक काफिला दुर्बुक से चोंगताश जा रहा था और तभी काफिले में शामिल एक गाड़ी पत्थर की चपेट में आ गई। इस घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस दफादार दलजीत सिंह की मौत हो गई। हादसे में घायल अधिकारियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, सेना की गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिस वजह से यह हादसा हुआ और इसकी चपेट में आने से लेफ्टिनेंट कर्नल और एक लांस दफादार, जिन दोनों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां कटिहार में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पढ़ाई के दौरान क्लास में ही सो गए तीसरी क्लास के एक बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर टीचर और हेडमास्टर चले गए। जब बच्चे की नींद खुली तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा और खिड़की के जरिए निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोहे की ग्रिल में फंस गया। इस बात का पता तब चला जब पास ही में खेल रहे कुछ बच्चों की गेंद स्कूल परिसर में चली गई। गेंद निकालने के दौरान उन्होंने ग्रिल में फंसे बच्चे को देखा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गांव वालों की भीड़ जुट गई और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए और फिर ग्रिल तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। इस मामले में जब टीचरों से बात की गई तो वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी कि WCL के सेमीफाइनल में कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन इस टक्कर से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अगर भारत नहीं खेला तो पाकिस्तान की टीम को वॉकओवर मिल जाएगा, यानी वो फाइनल में पहुंच जाएगा। WCL के लीग स्टेज पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था, जिसके बाद मैच रद्द हो गया था। इसके अलावा टूर्नामेंट की स्पॉन्सर कंपनी इज माई ट्रिप हट गई है। स्पॉन्सर कंपनी ने यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखकर लिया। कंपनी का साफ कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता है। इज माई ट्रिप के हटने के बाद भारत पाकिस्तान मैच पर अब संशय बना हुआ है। कंपनी का मानना है कि देश पहले है और फिर व्यापार। यूपी के महाराजगंज में स्टंट करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मौत के कुएं में बाइक सवार बाइक पर बैठकर करतब दिखा रहा था, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आमतौर पर शायद ही किसी ने सुना हो। मौत के कुएं में बाइक सवार मौत का खेल दिखा रहा था। उसकी बाइक कुएं में फर्राटा भर रही थी। लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और कुछ इस तरह से बाइक सवार नीचे गिर गया, चोटिल हो गया। लेकिन उसकी बाइक जस की तस मौत के कुएं में इस तरह से नाचती रही, बिना ड्राइवर, बिना किसी सपोर्ट। इन तस्वीरों को वहां मौजूद जिन लोगों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक सवार के गिरने के बाद भी बाइक काफी देर तक ऐसे ही दौड़ती रही, मानो इसे कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। जब बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तब बाइक नीचे गिरी। वो तो गनीमत रही कि इस दौरान बाइक की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। स्टंट करने वाला युवक नीचे गिरने से गंभीर तौर पर चोटिल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना महाराजगंज के ठूठीबारी थाना के इटैया में पंचमुखी शिव मंदिर में लगे सावन मेले की है। रीलबाजी का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ, जहां रीलबाजी के चक्कर में
युवक जहरीले सांप से खेलने लग गया, लेकिन सांप से मस्ती मजाक करना उसे भारी पड़ गया। सांप के साथ जानलेवा खेल का ये वही वीडियो है जिसमें सांप ने डस लिया। जहरीले सांप के साथ रीलबाजी के चक्कर में युवक इसे लेकर बैठ गया। इस बात से बेपरवाह कि अगर सांप इधर उधर हुआ तो डस सकता है, लेकिन रील के चक्कर में युवक लापरवाह हो गया। गले में डालकर बाकायदा उसके फन के ऊपर उसे छूने लगा। जिस सपेरे से उसने कोबरा लिया था उसे देने के दौरान सांप को मौका मिला और उसने हाथ पर काट लिया। आनन फानन में लोग इसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां समय से इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, वरना रीलबाजी के चक्कर में कुछ और भी हो सकता था। कभी भी इस तरह से सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खिलवाड़ जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद दहशत से भर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ सड़क किनारे लगे हुए बिजली के 2 पोल अचानक से सड़क पर आ गिरे और इस दौरान सड़क से गुजर रही एक महिला इसकी चपेट में आ गई। तस्वीरों में सड़क पर एक स्कूटर और उसके पीछे एक कार आती दिखाई दी, लेकिन ये कार जैसे ही पोल के पास पहुंची, सड़क किनारे लगे दोनों पोल टूटकर सड़क पर आ गए। हालांकि जब तक पोल सड़क पर गिरे, कार गुजर गई, लेकिन कार के पीछे आ रही स्कूटी सवार महिला पोल की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पोल महिला के सर पर नहीं गिरा, जिससे महिला बाल बाल बच गई और उसे मामूली चोट आई। वहीं पोल गिरते ही स्थानीय लोग दौड़कर महिला के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन स्कूटी पोल के नीचे दबी रही। घटना 28 जुलाई शाम 5:30 बजे की है। देखिए, असम में बुलडोजर एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। असम के गोलाघाट जिले में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाया गया और 70% जमीन को कब्जाधारियों से छुड़ा लिया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील करके कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। तो गोलाघाट इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर असम में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। 70% जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अब इस राजनीति में कुछ नेताओं ने बच्चों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां पीडीए पाठशाला की होर्डिंग छपवाई गई है। होर्डिंग में एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ संविधान की। समाजवादी पार्टी के रंग रूप में छपवाई गई इस होर्डिंग के आसपास बच्चों को बैठाया गया, जहां ए का मतलब एप्पल तो बताया जा रहा है, साथ ही ए का मतलब अखिलेश यादव भी पढ़ाया जा रहा है। ये कोई मास्टर साहब नहीं है और ना ही ये कोई स्कूल है। ये समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का घर है और वहीं पर पीडीए पाठशाला लगाई गई है, जहां ABCD का नया मतलब तैयार किया गया। इस पाठशाला में B फॉर बॉल तो है ही, साथ ही B फॉर भीमराव अंबेडकर भी है। यहाँ C फॉर कैट तो है ही, साथ में C फॉर चौधरी चरण सिंह भी है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के विवाद के बीच अखिलेश यादव ने खुद पीडीए पाठशाला खुलवाने की बात कही थी, लेकिन उनके नेता इस तरह की पाठशाला शुरू कर देंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा।